पता है ना कि अवध ओझा के आप लोगों ने नाम सुना है। अवध ओझा एक यूट्यूबर है। अवध ओझा नाम याद कर लीजिए, अवध ओझा। अरे भैया हो गए बोझा, ये समाज के लिए कलंक है। ये बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा में चलने वाले हैं। कहते हैं नहीं, चलने वाले नहीं, ये समाज को गुमराह करने वाले हैं, यानी हमारी जो सोसाइटी है उसको गुमराह करते हैं। बाबा साहब का नाम लेकर के दर्शकों का प्यार लेते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं यूट्यूब की दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से। और वास्तविकता आज इनकी सामने आ गई। अवध ओझा की आज वास्तविकता सामने आ गई। ये ब्राह्मण है, ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सवर्ण हूं और मैं बाबा साहब का बड़े गर्व से नाम लेता हूं। जब यूजीसी बिल आया तब इन्होंने जानते क्या बयान दिया है, पता है आप लोगों को? उन्होंने कहा कि यूजीसी बिल अगर मोदी सरकार बीजेपी ला रही है, इसे लाने का मतलब है कि हम लोगों को जिंदा मार रही है। वास्तविकता बयान में क्या बोला कि अगर यूजीसी बिल लाना है तो यूजीसी बिल लाने से पहले एक काम करिए कि हमें जिंदा क्यों रखा है। हमारे समाज के लोगों को कह रहा है कि हमें हॉस्पिटल ही में पैदा होते ही हम लोगों को जाके इंजेक्शन लगा के मार दो। ये भैया अवध ओझा के बयान है, आप लोगों को पता है। बीजेपी के नेताओं ने, कुछ नेताओं ने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया अपने पद से। सवर्ण सेना है, सवर्ण कर सेना है, उसमें क्या है, शिवम सिंह है, उसने इसमें बयानबाजी दिया। और ऐसे बयान नहीं थे, आपको बता दी, रोड पे उतर आए इनकी। भैया आपको बता दो कि जो इनकी औरतें हैं ना, वो रोड में औरतें उतर आए। पुरुषों की तो बात ही आप ना करिए। हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं। अरे मैं कहता हूं जगिए, आप लोग जानिए। लेकिन नहीं, अवध ओझा ने ऐसे ऐसे बयान दिया। पता है बीजेपी किसान मोर्चा के नेता ने भी, भैया बहुत से नेता ऐसे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। सच्चाई आपको बता दें कि न्यूज चैनल की सच्चाई बता दें, इंडियन एक्सप्रेस की बात बता दें, नव भारत की बात बता दें। नव भारत एक चैनल है, कई चैनल है, आपको बता दें। सुधांशु मिश्रा की बात बता दें, अलग अलग मिश्रा लोगों की बात बता दें। वास्तविकता क्या आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भाई पहली बात तो एक चीज जान लीजिए, सोसाइटी में, हमारे सोशल में, हमारे समाज में, पहली बात तो अपने लोग नहीं है। हर जगह यही ब्राह्मण, यही सवर्ण भरे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह। एक चीज बताओ, अगर ये बिल खराब था तो बीजेपी सरकार लाई क्यों? खराब तो नहीं था, वास्तविक तो उसमें कुछ ना कुछ था नहीं। आप लोग पढ़ लीजिएगा यूजीसी बिल के अंदर क्या बदलाव थे, क्या चीजें थी, क्या चेंजेस थे। आप लोग बताइए, किसी के ओबीसी को, एसटी को, एससी को, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ? सवर्णों के पेट में इतना दर्द हो गया। आप लास्ट में आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसकी भैया स्टे लगा दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को 2026 में करेगा। आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट का बयान, यूजीसी पर यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। यानी यूजीसी ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जिसे आप एससी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर लगा दी रोक लगा दी, ताकि इनके पेट में चूहे ना कहीं मर जाए। अरे मैं एक चीज मुझे नहीं बोलना चाहिए, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी। और आपको एक चीज और बता दूं उनके साथ साथ कि अमित शाह और पीएम मोदी जी। अरे भैया समारोह ने तो इन्हें, आपको क्या बताएं, इनको तेली तक बोलने लगे लोग, इनको तेली बोलने लगे। अरे बीजेपी सरकार ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया था? कानून पास किया था, वो समाज के लिए था, समाज के लोगों के लिए, वंचित वर्गों के लिए था। उनके साथ जो भेदभाव होता था, अन्याय होता था, उसको। और फिर उसमें कहा, उसमें कई चीजें, कई नियम है कि भाई उनमें कमेटी बनेगी, कमेटी उनकी सुनवाई करेगी। कमेटी का भाई ये था कि भाई 24 से लेकर के 48 घंटे में आपको सुनवाई करना पड़ेगा और आपको 30 से 90 दिन तक उसके साथ न्याय होना चाहिए। क्या गलत है इसमें? अच्छा बताइए, अगर जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर इतना भेदभाव तो था क्या है? हम कैसे देश में है? हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष है, यानी हम सभी धर्मों को समान अधिकार है, सभी को लोग अपना अपना धर्म मान सकता है, किसी ने तो नहीं रोका। आप एक चीज बताएं, एक आपने नाम सुना होगा, बड़ा चर्चित नाम है,
आपको बता ही देते हैं, बड़ा चर्चित नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी बांदा आए थे, उत्तर प्रदेश बांदा आए थे, अलग अलग जगह इनके कैंप लगते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। कभी आप लोगों ने इनके बारे में जाना? कैसे जानेंगे? अरे कब कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे तब तो जानेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री चले थे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, यानी हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे धीरेन्द्र शास्त्री। और क्या कह रहे हैं कि हम भैया भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अलग अलग बयान बता दो नेताओं के, लेकिन नेताओं में हमें क्या, नेताओं में पढ़ना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, अपना राइट्स नहीं जानेंगे कि हमारा राइट्स क्या है, तो कैसे आप इक्वलिटी की आप बात करेंगे? कैसे आप बात करेंगे? ह्यूमैनिटी की बात करेंगे? कैसे बात कर लेंगे? जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप जब पढ़े, बहुत से लोगों का कहना है कि भैया एजुकेशन जो है, सोच लीजिए आज बता ही देते हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि एजुकेशन हम क्यों ग्रहण करें, पढ़ लिख कर भी नौकरी तो मिल नहीं रही, पढ़ लिख कर के नौकरी तो नहीं मिल रही है, यानी जॉब नहीं मिल रही है, तो हम क्यों पढ़ाई करें? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिल रही है तो 1947 में कौन सी नौकरी थी? 563 तारीख याद है कि नहीं याद है? याद होनी चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म याद होना चाहिए। 1478 याद है? 1530 याद है? 1530 कालिंदी की तीर, तुलसीदास पढ़े थे? बताइए, गौतम बुद्ध पढ़ाई किए? अरे मुझे चलिए छोड़िए, तुम ये बताओ कि त्रेता कलयुग द्वापर युग की जब बात करते हैं, राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, राम ने भी तो ज्ञान प्राप्त किया था कि नहीं? वेदों का ज्ञान किए? उपनिषद पुराण वेद पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। क्योंकि तब तो जॉब नहीं थी। क्या पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए की जाती है? पढ़ाई आपके अंदर विवेक, ज्ञान, बुद्धि, तर्क, जीवन जीने की कला सिखाती है, लेकिन नहीं। हम वही बात बता रहे हैं कि यूजीसी का लोगों को फुल फॉर्म भी नहीं पता, और चले हैं भैया विरोध करने, और विरोध इतना तेजी से किए, उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत के अलग अलग राज्यों में इतना ज्यादा इसका विरोध किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को लास्ट में सरकार अभी अपना फैसला सुना ही नहीं पाई, क्योंकि सरकार तो सुनाना है, सरकार को भी तो एक्शन लेना पड़ेगा, इसे नहीं हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में आकर के क्या हुआ, स्टे लगा, रोक लगा दी, और इनको एक नई तारीख दे दिया, पता 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। एक चीज आप मत भूलिए कि अभी किसान आंदोलन आप मत भूल जाइए, हमारे लाखों किसान मारे गए थे, हमारे भारत के जो फार्मर थे उनका किसी ने सुना? लागू होते 2 दिन लागू नहीं हुआ, और विरोध हुआ, और 2 ही दिन भैया 24 घंटे के अंदर अंदर भैया अगली सुनवाई होगी। ये है मेरे भारत के लोग। और एक चीज बता दी, ये लोग कहते हैं एकता की बात, तो अगर सवर्णों में इतनी एकता है तो आप लोग क्यों नहीं एकता दिखाते? आप लोग भी अपने अधिकार की मांग करिए। और एक चीज हम बोल दें बच्चों, आप लोग सुनिए, एक चीज हम आपसे बोल दें कि जब तक आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सोसाइटी को जानेंगे, तब आप कुछ सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात कि आज यूजीसी की वजह से भैया बहुत से लोगों का चेहरा सामने आ गया। यूजीसी एक ऐसा काम किया, एक मुकुट के तरीके काम किया है यूजीसी ने एक ऐसा काम किया, आपको बता दें, एक बिल्कुल मुकुट की तरह काम किया, जिसकी मैं बार बार नाम है अवध ओझा। भैया अवध ओझा के हम भी ने वीडियो देखे थे, लेकिन हम आपको बता दें, हम इसको पहले से जानते थे। सवर्णों के अंदर एक चीज बता दें, जो चुटिया बांधती है ना, सवर्ण लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ सवर्ण है कि वाकई में उनके अंदर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, बहुत ही अच्छे हैं, क्लियर है, सब नहीं, मैं सब सवर्णों को नहीं बोल सकता, लेकिन अवध ओझा जैसे लोग, इसने बाबा साहब का नाम लेकर के लोगों को इतना गुमराह किया और ऐसा बयान दिया, इसको शर्म तक नहीं आई, इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं बयान क्या दे रहा हूँ। और एक चीज बता दी, इतने न्यूज चैनल है, 80% तो ब्राह्मण बैठे हैं, किसी न्यूज चैनल में भैया यूजीसी के बारे में नहीं बताया कि यूजीसी इज द राइट, यूजीसी इज गुड, यूजीसी अच्छा बिल है, ये
दबे कुचले लोगों को बढ़ाने का काम करेगा, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें काम करेगा। जात के आधार पर हो रहा है, भाषा के आधार पर हो रहा है, लिंग के आधार पर हो रहा है, ये जितने छुआछूत, ये भी जितनी चीजें हो रही, आपको ऐसी कुछ चीजें हैं जो अंदर की चीजें हैं। प्लेटफॉर्म में बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोग को जानिए कि आप लोगों को, मुझे बताइए कि 80 में कितने प्रोफेसर हैं, बताइए कितने प्रोफेसर, ये मुझे बता दीजिए। कहीं आपको पता ही नहीं है कि प्रोफेसर बनने के लिए क्या डिग्री होना चाहिए, बताइए। जीआरएफ क्या होता है, पता ही नहीं होगा। हाई स्कूल, इंटर, बी, LLB, बीएड। अरे बीएड के बारे में है आप लोग, अब तो कुछ थोड़ा सा बाप बहन मायावती जी की सरकार की बहन जी ने बहुत सी चीजें ऐसा दे दी है जिससे कुछ लोग बीएड कर पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अगर एजुकेशन, अगर आप लोग आज यूजीसी की वजह से सवर्ण लोगों का और कई लोगों का चेहरा सामने आ गया कि इनके अंदर क्या चीजें भरी हैं। आप लोग एक चीज बता दें, अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए और आगे बढ़िए। और यूजीसी, हम कहते हैं यूजीसी अच्छा बिल है, अगर यूजीसी गलत बिल है, चलिए ठीक है मान ले गलत, हम मान ही क्यों ले, लेकिन हम बात करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाइए, कौन मना किया। इतना छोटा सा बिल आ गया, अगर आप गलत नहीं है तब विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत हैं। अगर आप गलत नहीं तो विरोध क्यों कर रहे हैं। बातें बढ़ जाएंगी ज्यादा, तो हम एक चीज बता दें कि आवाज हो जाए जैसे लोगों का, या न्यूज चैनल जैसे लोगों का, पाखंडियों का, इनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अब किताबों को पढ़िए, वो आपको विवेक देगा, सीखने की कला पैदा होगी। और सोशल मीडिया में रील घुमाने से या सरकाने से जीवन सफल नहीं होगा, इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक में हो। बाकी हमारा काम है एजुकेशन देना, शिक्षा देना। लेकिन आज यूजीसी को लेकर हमें कुछ बोलना पड़ा, क्योंकि यूजीसी में बताएं क्या, सभी लोगों ने बोला, हमारे समाज के लोग है ही नहीं, हमारे समाज के भी लोग बोले। बोलना सीखो भाई हम कहते हैं 100 लोगों को 100 लोगों को हमने बताया तो 2 लोग अगर समाज से अच्छे हो गए तो कुछ तो हुआ। और एक चीज मेरी बात है, रील को खसकाना बंद कर दीजिए। रील आपका दिमाग, आपका शारीरिक तो आप गुलाम तो बच गए हैं कुछ तो इस समय है, लेकिन आपको मानसिक गुलाम की जो उत्पीड़ना है, जो मानसिक गुलाम बने जा रहे हैं, आप इससे बचिए। ये आपका मेरा संदेश है। देखिए अपने जीवन में 1 घंटा 2 घंटा देख लीजिए, लेकिन अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, समाज को आगे लेकर चलना है, चीजों को करना है, तो आप आज से आप लोग एक बात सोच लीजिए कि सवर्ण लोगों ने अपनी ताकत, अपनी एकता की मिसाल रख दी, और देख लीजिए कि यूजीसी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। गुड, थैंक यू।